Hello, my dear children. Welcome to my channel Study English with Sapna Shri. And today I am gonna start My Mother at 66 from the book Flamingo of class 12th. तो ये जो चैप्टर है My Mother at 66, सबसे पहले इसके पोइट के बारे में पढ़ते हैं. इनके पोइट हैं कमला दास. कमला दास का जन्म हुआ है मालाबार केरला में और ये जानी जाती हैं अपनी ओरिजिनलिटी के लिए और वर्सेटैलिटी के लिए. ये बहुत ही इंडिजिनस पोएट हैं. ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करती हैं. बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं और माय मदर एंड 66 इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है. सबसे पहले इस पोम का थीम क्या है, किस थीम पर ये बेस्ड है. तो ये बेस्ड है बॉन्ड. किसके बीच में? मदर का उनके बच्चों के साथ जो बॉन्ड होता है उसको शो किया है कमला दास ने. दूसरी चीज़ मदर का फिजिकल इमोशनल चेंजेस जो एक एज के साथ आ रहे हैं. जब एज होने लगती है, जैसे वो 66 की एज पर हैं, तो उनकी एज के साथ साथ उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं. उनका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, उनका लुक चेंज हो रहा है. दूसरी चीज़ उनमें जो इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं अपने बच्चे को लेकर, जैसे उनका बच्चा उनसे दूर हो रहा है तो क्या सेंस ऑफ एलिनेशन है, उसको पोएट कमला दास ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें डिपिक्ट किया है. बहुत ही टचिंग पोम है ये. और स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. ध्यान से सब लोगों को सुनना है. एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर एडल्टहुड? जब वो बूढ़े हो रहे होते हैं, उस एज में आकर वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने वर्क के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्हें छोड़कर चले जाएं, कहीं और हम जॉब करने लग जाएं, या फिर अपनी वर्क के साथ साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी भी केयर करें, उनको भी प्रोटेक्ट करें जैसे उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है हमारे चाइल्डहुड में? तो कमला दास इसी थीम को लेकर आगे बढ़ती हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. एक बार पोएट अपनी मदर से मिलने आती हैं. पोएट कोचीन में वर्क करती हैं, तो वो अपनी मदर से मिलकर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और उनकी मदर भी उनको सी ऑफ करने एयरपोर्ट जा रही हैं. पोएट कार ड्राइव कर रही हैं और उनकी मदर उसके बराबर वाली सीट पर बैठी हुई हैं. डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. उनकी मदर एक छोटी सी स्लीप लेती हैं, एक नींद का झोंका आता है उन्हें, और उनका जो एजिंग फेस है, यानी उनका जो फेस है वो विदर हुआ है, बहुत ही स्मोकी है, जैसे ऐश होता है. ऐश मीन्स राख. उनका फेस एक राख जैसा हो रहा है. एक कॉप्स मतलब डेड बॉडी. उनका जो फेस है वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है. जब वो नींद की झपकी ले रही हैं तो उनका माउथ ओपन हो जाता है और उनका फेस बिल्कुल ऐश की तरह लगता है, राख की तरह लगता है, डेड बॉडी की तरह लगता है. उस फेस को देखकर जो पोएट हैं वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी हैं. उनको बहुत अपनी मदर के लिए सिंपैथी फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है. वो ये सोच रही हैं कि उनकी मदर को अब लव की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, और इस टाइम पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए अपने वर्क पर जा रही हूँ, अपने काम पर जा रही हूँ, और अपनी मदर को इस ओल्ड एज में मुझे छोड़ना पड़ रहा है. पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने दुख को थोड़ा उनसे दिमाग हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए पोएट अपनी जो नज़र है वो कार की विंडो से बाहर की तरफ डालती हैं. वो क्या देखती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं. इट मीन्स कि यंग ट्रीज़ की यहाँ पर कंपेयर की है एज से, टाइम से. कैसे एज दौड़ते हुए निकल जाती है,
टाइम चला जाता है, जैसे यंग ट्रीज़ ना पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे ही वो देखती हैं कि उनका बचपन भी पीछे की तरफ चला गया है। फिर वो देखती हैं लिटिल चिल्ड्रन जो हाउसेस से निकल रहे हैं और प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खुश हैं। एक तरफ तो वो अपनी मदर का एजिंग फेस देख रही हैं और उसी के कॉन्ट्ररी में वो देखती हैं उन छोटे बच्चों को, उस यूथ को जो आगे आने वाला है। और ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? एनर्जी, लाइफ, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। तो वो दो चीज़ों को एक तरफ एक टाइम पर देख रही हैं कि एक तरफ तो उनकी मदर का एजिंग फेस है, वो डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, उनका फेस बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो बच्चे हैं जो अपने घर से निकलकर भाग रहे हैं, ये बड़े ही एनर्जेटिक हैं, हैप्पी हैं और वो लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। तो जब पोएट एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो उनकी जो मदर हैं वो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं। अगेन उनकी नज़र अपनी मदर पर जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने उन्हें दोबारा देखा। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वो कैसी दिख रही हैं? बिल्कुल वीक दिखाई दे रही हैं। पेल येलो टाइप ऑफ कलर, जैसे विंटर सीजन का मून दिखाई देता है, ऐसे वो दिखाई दे रही हैं, जैसे मानो उनकी सारी स्ट्रेंथ कहीं चली गई है, खो गई है। पोएट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। उनको बार बार डर लग रहा है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दें। अब उन्हें देखकर फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर। उन्हें देखकर मेरा जो पुराना दर्द है वो वापस आ जाता है। कौन सा दर्द वापस आता है? चाइल्डहुड का। जब वो छोटी बच्ची थी तो वो अपनी मदर को खोने से डरती थी। उन्हें डर लगता था कि कहीं मैं अपनी मदर से सेपरेट हो गई तो मैं कैसे जीऊँगी। कुछ मोमेंट्स के लिए भी बच्चा अगर अपनी माँ से दूर होता है तो वो डरता है। लेकिन अब ये लॉस एक परमानेंट लॉस होने वाला है, क्योंकि मेरी मदर की एज हो चुकी है। शी मे बी डाई एट एनी टाइम। वो किसी भी टाइम उनकी डेथ हो सकती है। इस परमानेंट लॉस को मैं कैसे टॉलरेट करूँगी? मैं कैसे मैं सोचूं कि मैं अपनी मदर को हमेशा के लिए खो दूँगी? तो जो पोएट है वो अपनी फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। मैंने सिर्फ अपनी माँ से कहा कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें बताना चाहती हैं अपने दर्द को, लेकिन वो नहीं बोल पाई और सिर्फ उन्होंने कहा कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। और वो कुछ ना बोल पाई, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाई और सिर्फ स्माइल करती रहीं और अपनी मदर को उन्होंने ये एश्योरिटी दी कि हम फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पोम फिनिश होती है। लाइन टू लाइन हमने इसको रीड किया है और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। बाय टू ऑल।